चैनल। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। सो गाइस, अभी हम लोग हैं अपने होटल में जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है, और इधर आज हम लोग जाएंगे सोमनाथ। आज हम सोमनाथ जी के दर्शन करेंगे, तो इस ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ओके। और अभी हम लोग बनाए कुछ शॉर्ट वीडियोस बिकॉज इस होटल का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। कुछ भी शॉर्ट वीडियो के बाद हम लोग जाएंगे सोमनाथ मंदिर। अभी यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। अभी यहाँ काउंटर में कुछ बात हो रही है। और ये देखिए, होटल बहुत अच्छा था ये। नाम भी ले रहे हो? नाम तो सीधे ही दिख रहा है पूरे। हाँ, तीन ही हो तो वो के साथ में डाल। कोई और आ जाएगा। बैग लगेज रखने के बाद हम लोग जाएंगे हाँ, फिर घूमने सोमनाथ जी के दर्शन करने। हाँ, और आप लोगों को भी करवाते हैं। सो गैस, अभी हम लोग दोबारा उसी ऑफिस में जा रहे हैं जहाँ कल हम लोग गए थे। जिस ऑफिस में गए थे, ये महेश्वरी अतिथि भवन है, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे। तो दोबारा से फिर से ऑफिस में जा रहे हैं लीलावती भवन में रुकने के लिए। वहाँ से बनवाएंगे पर्ची, फिर जाएंगे दोबारा चेक इन करने के लिए। हाँ, पर्ची का बहुत सिस्टम है यहाँ पे, इधर से उधर बिल्डिंग हाँ जाते हैं। इधर हम लोग आ चुके हैं लीलावती भवन में, और इधर अभी जा रहे हैं अपने रूम में हम लोग देखने के लिए। तो भाई यहाँ पे दोनों ही होटल जितने जहाँ भी हम लोग रहे हैं, वो सारे होटल काफ़ी मस्त हैं, और ये भी अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ का रूम देखते हैं, यहाँ का रूम कैसा है। ये देखिए, ये है लीलावती भवन का होटल रूम। ये देखिए, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, एकदम सफाई बहुत है, जैसे वो महेश्वरी होटल में था एकदम साफ़ सफाई, वैसे यहाँ भी एकदम साफ़ सफाई है। टीवी वीवी सब लगा हुआ है। देखिए, वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, वॉशरूम भी काफ़ी सही है। ये देखिए, सही है वॉशरूम भी। और इधर की ये बालकनी, ये देखिए, सही है भाई। इधर भी मिरर लगा हुआ है। अभी ये रुकमणी वाला तो मैंने मेरे को 1 घंटे में 4 मिनट से काफी। सो गाइस, इधर अभी हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। अभी बस निकलेंगे हम लोग दर्शन के लिए, फिर वहाँ से कुछ खा पी के आएंगे, क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज़, है ना। हाँ, चलिए चलते हैं। राधे राधे। और हाँ गाइस, मैंने देखा कि आप लोग व्लॉग नहीं देख रहे हो। क्यों नहीं देख रहे हो? किस खुशी में ही नहीं देख रहे हो? देखो यार, व्लॉग देखो यार, प्लीज़ व्लॉग देखो, प्लीज़ व्लॉग देखो, प्लीज़ व्लॉग देखो। आप लोगों को भी आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा। मैं बस इतना कहूँगी, और बाकी चलते दर्शन करेंगे। जय सोमनाथ। इतना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। क्या हो गया? हाँ, ये बहुत बड़ा होटल है भाई। ये देखिए, ये देखिए मैडम का सोमनाथ, सोमनाथ है ना, सोमनाथ क्या बोलते हैं? नहीं, गोवा है। गोवा, गोवा है, गोवा। गोवा। इन गोवा है। मैं तभी गोवा ही तो कर रही हूँ। गोवा आए हैं, सोमनाथ नहीं आए हैं हम। हाँ, गोवा आए पता हैं। ही नहीं है कहाँ गए हैं। सोमनाथ में है, गोवा में। हाँ, तो वही है सोमनाथ में। सो गाइस, हम यहाँ सोमनाथ आ गए। अब जा रहे हैं सोमनाथ जी के दर्शन कर। चलो, हर हर आ गया। महादेव। हर हर महादेव। भाई क्या धूप है। उधर है खाने का होटल, उधर उस साइड
उस साइड खाने का होटल है, हम देख के आए थे। सो गाइस हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं सोमनाथ मंदिर जाने के लिए। चलिए चलते हैं फिर। सबसे ज्यादा भीड़ सुबह रहती है दिन में या शाम को? भीड़ यही नहीं बहन जी, है ही नहीं। तो पहले मेन मंदिर चलते हैं, उसके बाद में आपका नंबर, इनका नंबर दे देना। ये फिर स्टेशन तक भी, मम्मी स्टेशन तक भी छोड़ देंगे? नमन भाई तू उदास क्यों लग रहा है ब्रो? हाँ तू उदास है ब्रो, उदास है। वहाँ पे कृष्ण जी को बाण लगा। हाँ ये बाण लगा था ना, ये बाद में मेरा पूरा फोटो ले लेना। ठीक है पहले ये देख लेना। चलो आओ। हम सोमनाथ में सबसे पहले आए हैं श्री भालका तीर्थ मंदिर। तो ये मंदिर मैंने आपको दिखाया भालका तीर्थ मंदिर, तो इस भालका नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी जगह कृष्ण जी के पैरों में तीर लगा था और उनकी मृत्यु हुई थी। सोमनाथ मंदिर हम पहले ही नहीं आए हैं। आप लोग सोचोगे कि सोमनाथ मंदिर ये लोग पहले क्यों नहीं गए। तो सोमनाथ मंदिर हम लोग शाम को जाएंगे क्योंकि शाम को वो लाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आपको अच्छे से दिखाना है, तो इसलिए मैं शाम को ही जाऊंगी। और अभी हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं जहाँ पे कृष्ण जी को वो लगा था, बाण लगा था। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं ये मंदिर कितना खूबसूरत है। इधर कहाँ लग जा रहा है? पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी बैठे थे और उनके पाँव में तीर लगा हुआ था। कदम है। सो गाइस इधर हम लोग आ गए हैं अब दूसरे मंदिर में। फर्स्ट मंदिर हमने घूम लिया था सोमनाथ के दूसरे मंदिर में आए हैं। तो इस मंदिर का नाम है वीर भंजन महादेव मंदिर। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल फ़ोन तो अलाउड है नहीं, अंकल ने जैसे बोला। तो चलो कोई बात नहीं, बाहर से दिखा देती हूँ। हाँ मैं यहाँ से दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर तो फ़ोन अलाउड है नहीं। सोमनाथ में तो फ़ोन अलाउड है ना। ओके
ले फोन जेब में रख ले। तो गाइस इधर जो हम जिस मंदिर पे हम लोग गए थे, तो इस मंदिर में जो यहाँ पे दक्षिण दिशा में जो गणेश जी हैं वो खुद ज़मीन से निकले थे और यहाँ पे विराजमान हुए थे। तो ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने बस सोमनाथ में ही सुना है और बाकी कहीं भी नहीं सुना है। और ये बात सच्ची भी है, यहाँ के लोग मानते भी इस बात को। कृष्ण भगवान को बाण मारा था, यहाँ लगा 1 किलो। मतलब यहाँ से मारा था, यहाँ लगा। बाणगंगा नाम है इसे। बाणगंगा तो वैसे भी मिल गई ना। और वहाँ भी उनका लेना वहाँ पानी। गाइस अब हम लोग आए हैं बाणगंगा में। तो बताया जाता है कि यहाँ से बाणगंगा से श्री कृष्ण जी को तीर फेंक के मारा गया था, मतलब ऐसे चलाया गया था और सीधा उधर जाके कृष्ण जी के पैरों में तीर लगा था। और भाई यहाँ पे ये जो गंगा है बहुत बढ़ गई यार, सच्ची में बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए गाइस, ये गंगा है, बाणगंगा यहाँ पे कहा जाता है। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, ये बहुत गहरा भी है। आराम से आराम से। तो ये गाइस जो आप देख रहे हो ना, ये शिवलिंग है। वो देखो, एकदम बीच में शिवलिंग है एकदम। वो देखिए, मम्मी हटो हटो। भाई कितना बड़ा है ये देखिए। अच्छा तो ये वही बीच है जो हमने देखा था। ये बीच में शिवलिंग है उधर, है ना? और ये किस लिए बीच में कैसे आया शिवलिंग? 3 शिवलिंग है। 3 शिवलिंग है। एक से कृष्ण जी को बाण लगा था 1 किलोमीटर जाके उनके हाँ। यहाँ से हमारा था तो वहाँ जाके लगा था उनके पैर में। अच्छा, बाणगंगा का इतिहास भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि यहाँ से श्री कृष्ण जी को तीर मारा गया था और 1 किलोमीटर दूर उनके भान भालिका तीर्थ मंदिर में जाके उनके पैरों में तीर लगा था। यहाँ वो ट्रेन के नीचे हाँ। ये देखिए, हाँ ये एकदम अरब सागर भी है, है ना? चले भाभी, अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमने पहला मंदिर भी घूम लिया है सोमनाथ का, दूसरा मंदिर भी घूम लिया है और हमने बाणगंगा भी देख ली है। तो अब चलते अपने, अब कहाँ जाएंगे? बाणगंगा के बाद जाएंगे वेणेश्वर। 5000 साल पुराना शिवलिंग है जो मोहम्मद गजनबी ने मंदिर लूटा था ना। हाँ। हमारा हिंदू की लड़की इसमें समा गई, उसका चोटी का निशान हिंदू की? हाँ, है लड़की इसमें समा गई। अच्छा, उसका चोटी का निशान है ऐसे शिवलिंग हाँ। के पीछे। आगे हाँ। की स्टोरी आपको वो सुनाएगा जो अंदर मंदिर में रहते हैं ना। हाँ एक लड़की होगी या लड़का होगा। हाँ ठीक। मंदिर का नाम क्या है? सो गाइस अब हम अपने चौथे मंदिर में आ चुके हैं सोमनाथ के। तो इस मंदिर का नाम है वनेश्वर मंदिर। तो इसमें ये बहुत पुराना मंदिर है, ये 5000 साल पुराना मंदिर है ये। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी और साथ साथ में बताती भी रहूँगी। अरे वाह, यहाँ पे भी भगवती है, देख सकते हैं आप, ये शिव जी।
घूमना मत। आता है ये चिमटे का निशान। जैसे कि आपने अंदर देखा, तो अंदर आप देख सकते हैं कि शिव जी के पीछे ना एक चोटी शेप बना होगा, तो वो चोटी शेप में सब लोग हाथ लगा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के अंदर एक लड़की थी जो कि समा। इधर हमने ली है तुलसी की माला। सो गाइस, इधर हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लग रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, भूखे पेट घूम रहे थे, तो इसलिए अब आए हैं खाना खाने। आज तो देना है, कौन सा देना है? यहाँ पे हवा लग रही है। क्या होगा? चलो भाई, मेन्यू में क्या क्या है दिखाओ। क्या? सो गाइस, इधर अभी हम लोग अपने खाने का, अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि कब आएगा खाना, कब खाएंगे। तो हल्का फुल्का ही मंगवाए, ज़्यादा भारी नहीं मंगवाए हैं। और ये देखिए, ये तुलसी की माला मम्मी ने खरीदी मेरे लिए। तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी और गले में कैसी लग रही है। पहननी चाहिए वैसे तुलसी की माला। रेस्टोरेंट काफ़ी हाई फाई है, देखिए। इधर मंगवाया है फ्राइड राइस मंचूरियन, और ये है फ्राइड राइस मंचूरियन। ये क्या है? नूडल्स मंचूरियन। ओके। इस मस्त से खाना वाना खा पी के हम लोग आ गए हैं फिर से एक और मंदिर में। तो ये है हिरन कपिला सरस्वती त्रिवेणी महासंगम। ये देखिए, तो सरस्वती त्रिवेणी महासंगम मतलब कि ऑब्वियसली सी बात है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिलेगा इसके अंदर जाके। तो चलिए चलते हैं। चलो ना मन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ लग गई भाई को, लग गई। कितनी मस्त हवा आ रही है यार, ये देखो। ठीक है, नदी के घाट पर सीढ़ियों में फिसलन होने के कारण ध्यान रखिए, अकस्मात होने की संभावना है। अच्छा, ये देखिए जंजीरें। कह रहे कि ये सूख गया है आधा, तो गर्मी की वजह से। ओहो, देसी मसाले। लस्सी। लस्सी। गाइस, एक बात तो है, हम दिल्ली वाले चाहे कहीं भी चले जाए, देश के किसी भी कोने में चले जाए, जब तक लस्सी ना पिए ना गर्मी में, तब तक सुकून नहीं मिलता हमें, कसम से।
सो गए सब आ गए गीता मंदिर। हाँ आगे चल। क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, गाय का गोबर किस्मत वालों को लगता है। अच्छी बात है, कृष्ण जी के दर्शन करना है और पाँव में गोबर लग गया। जय श्री राम। अंदर शिव जी का ओह माय गॉड, ये एकदम गुफा जैसी लग रही है ना मम्मी? गुफा है एकदम, गुफा। अभी राम मंदिर तो गाइस अब हम लोग आए हैं कामनाथ मंदिर। हाँ, अब हम लोग आए हैं कामनाथ मंदिर में, और यहाँ के अंदर जो ये कामनाथ मंदिर है मैं बताऊंगी। चलो अब चलते हैं सोमनाथ के 5वें मंदिर में। थक गई मैं। गुजराती नहीं आती लेकिन अच्छा चलना है, कहाँ जा रहा है? तो गाइस ये है सूर्य मंदिर, ये देखिए सूर्य भगवान जी का मंदिर है ये। वहाँ तक नहीं जा सकते? चला जा। मैं तो जा सकता हूँ, मैं भी ऑटो का पता नहीं, मैं तो जा सकता हूँ। मैं भी इसमें मैंने फिल्टर लगा रखा है तो मैं भी जा सकता हूँ। नहीं जूम पे होता है। सो गाइस ये है पांडव गुफा, ये देखिए इधर मूर्ति आपको देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो गाइस इधर देख सकते हैं आप, मैं एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ और मैंने अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं, नहा के आई हूँ, एकदम फ्रेश हो के आई हूँ मस्त से। और ये मैंने नया लिया है, एक कुर्ता लिया, शॉर्ट कुर्ता, और पजामी लिया मैंने एक। और इधर दीदी चला रही है फ़ोन मस्त मज़े से। और इधर हमारे बालों के हो चुके हैं क्या, जैसे तो बाल हो रहे हैं। करंट लग गया मतलब। इधर मम्मी है, कपड़े तय बना रही है, कपड़े तय करके रख रहे, क्योंकि आज शाम को है हमारी 10 बजे की ट्रेन यहाँ से सोमनाथ से अहमदाबाद की। और अभी हमने सोमनाथ दर्शन नहीं करें जो कि मेन है, और अभी हम जाएंगे शाम को 5 बजे तक में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से खाना वाना खा के निकल जाएंगे। व्लॉग देखना है पूरा, ठीक है? सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी खाओ, गर्मी में ट्रैवल करना मुश्किल तो होता है, इतनी धूप। आज हम लोग कितने मंदिर गए थे? 3-4 नहीं तो कम से कम 7-8 मंदिर गए। नहीं तो 8 मंदिर 7-8 नहीं 7 तो गए हैं। 7 तो गए। हाँ 7, हाँ 7 गए, 7 मंदिर। बकाया है। हाँ यही सोमनाथ मंदिर रह गया, फिर 8 हो गया, 8 हो जाएगा। नॉर्मल वाली जयनगर। हाँ 8 हो जाएंगे, फिर सोमनाथ मंदिर चले जाएंगे तो सर दर्द हो रहा है। यही मज़ा भी आया घूम के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा घूम के। गाइस अब आपको मिलते हैं सोमनाथ मंदिर में। शाम के 5:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। फिर दर्शन करने के बाद आएंगे, लगेज उठा के जाएंगे हम लोग सोमनाथ से अहमदाबाद।
गलियों में। और अब जा रहे हैं अब सोमनाथ बाबा मंदिर दर्शन करने के लिए। तो आप भी लोग देख लिए गुजरात की गली है ना, बहुत अच्छा है। और ये देखिए लिखा है अभी धूप कम है, मौसम ठंडा हो रहा। अभी तो हम लोग लेटे थे तो पंखा चल रहा था, ठंड लग रही, तो हवा इतनी अच्छी चल रही हुई है, बहुत अच्छा। तो हम जा रहे हैं अभी। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं पुराने सोमनाथ मंदिर में। ये देखिए, ये है पुराना सोमनाथ मंदिर। जय सोमनाथ। तो जल्दी हो जाएगा। हनुमान जी, गणेश जी। ये क्या? तो गाइस हमने पुराना सोमनाथ मंदिर घूम लिया है, अब बारी है नए सोमनाथ मंदिर घूमने। सो गाइस हमने पुराना सोमनाथ मंदिर घूम लिया था, अब बारी थी नए सोमनाथ मंदिर घूमने की। तो इधर हम लोग आ चुके हैं और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, बिकॉज नए सोमनाथ मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। बट मैं आपको वाकई सच कहूँ तो नए सोमनाथ मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अंदर से भी और बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मुझे तो देख के बहुत ही मज़ा आया और मन को एक शांति सी मिली। जो ये नया मंदिर है सोमनाथ जी का, बहुत ही प्यारा मंदिर है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है इसका, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। बस ये कि मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट कोई बात नहीं, बाहर से मैंने आपको दिखा ही दिया है। तो ठीक है, अब चलते हैं। अब कहाँ चलेंगे, देखते हैं कहाँ चलेंगे। भाई बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। मैंने सोचा खंगाला सो गाइस अभी आए हैं हम लोग खाना खाने के लिए, और यहाँ पे अभी देखते हैं, अभी हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, अभी ऑर्डर करेंगे। बहुत ही स्पेशल लग रही है।